यह कहानी है एक कौवा की जो कि अपना ज़िंदगी भूल गया और दूसरे की ज़िंदगी में व्यस्त हो गया। यानी वो दूसरे की ज़िंदगी देखकर काफ़ी उदास रहा करता था। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचता था, वो यही सोचता था कि दूसरे की ज़िंदगी कितनी खुशी है या कितनी खुशहाल है। वो दूसरे की ज़िंदगी से परेशान था। तो दोस्तों, ये कहानी से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो में आप लोग अंत तक हो सके तो बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक घने जंगल में काफ़ी पशु और पक्षी रहा करते थे। उसमें एक कौवा रहा करता था। वो दिन भर काँव 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 करता, इधर उधर घूमता और वो शाम को उसी पेड़ पर आकर रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक महात्मा अपने भक्ति में लीन रहा करते थे। महात्मा जी कौवे की काँव काँव से महात्मा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। या कौवा काँव काँव करे या कुछ भी बोले, महात्मा जी अपने भक्ति में लीन रहा करते थे। एक दिन महात्मा जी भक्ति में लीन थे, उसी समय ऊपर से पानी की कुछ बूंदें उनके शरीर पर आकर गिरी। महात्मा जी इधर उधर देखे, कोई नहीं दिखाई दिया। फिर उन्होंने ऊपर देखा तो पेड़ पर कौवा रो रहा था। तो कौवा से बोले, ओ कौवे क्यों रो रहे हो तुम? कौवा ने बोला, रो नहीं तो क्या करूं, हंसूं? अरे भगवान ने हमें दिया ही क्या है कि मैं हंसूं? देखिए और सारे पक्षी को कितने मस्त रंग बिरंग है और काफ़ी खुश हैं, और मुझे काला रंग दिया है और उसमें से काँव 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 कोई हमें पसंद ही नहीं करता है। ये आवाज़ क्या दिया है और क्या रंग दिया है? भगवान ने हमारे साथ तो साफ नाइंसाफ़ी किया है। इतने में महात्मा जी बोले, भगवान ने तुम्हारे साथ ज़रूर नाइंसाफ़ी किया है। कौवा बोला, सही बोल रहे हैं महात्मा जी। तो उसके बाद महात्मा जी बोले कि कोयल भी तो काली है। तो कौवा बोला, कोयल काली है तो क्या हुआ? और उसे भगवान ने एक सुरीली आवाज़ दी है, जिससे जब भी कोयल गाती है तो लोग मंत्र मुक्त हो जाते हैं और उसकी आवाज़ सुनते हैं। और हमारी आवाज़ क्या, काँव काँव कोई नहीं सुनता है। यहाँ तक कि हमें लोग तो पत्थर ईंटा से मारने पर भी तुल आते हैं, और हमें घर पर देख ले बैठा हुआ तो बच्चे भी ईंटा पत्थर चलाने लगते हैं। इसके बाद महात्मा जी बोले, यानी तुम अपनी ज़िंदगी से काफ़ी दुखी हो? कौवा बोला, हाँ बाबा, मैं अपनी ज़िंदगी से काफ़ी दुखी हूँ। महात्मा जी बोले, हमारे पास तुम्हारे जीवन का एक मूल मंत्र है, यानी हम तुम्हें चाहें तो दूसरा पक्षी बना सकते हैं। क्या इसमें तुम राज़ी हो? कौवा बोला, एकदम राज़ी हैं बाबा, हमें हंस बना दीजिए। महात्मा जी बोले कि तुम एक बार बढ़िया से सोच लो, क्योंकि मैं एक बार ही बना सकता हूँ, उसके बाद नहीं। यानी मैं तुझे एक बार ही कोई भी पक्षी बना सकता हूँ, दोबारा बना नहीं सकता। कौवा बोला, छोड़िए, हमें हंस ही बना दीजिए। हंस का क्या मस्त सफ़ेद सफ़ेद है, यानी तालाब में दिन भर तैरता रहता है, पता ही नहीं चलता है उसका पाँव चल रहे हैं या नहीं। दिन भर स्विमिंग करता है, क्या मस्त कलर है, यानी क्या नदियों का नज़ारा लेता है और दिन भर घूमता रहता है। क्या मस्त ज़िंदगी है हंस की। बाबा बोले कि तुम पहले एक बार हंस से मिलकर आओ, क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश है? कौवा की जाति ऐसे में ही चालाक होती है। कौवा ने बाबा की बात सुनकर कहा, बाबा की बात तो सच है, चलिए हम मिल कर आते हैं। क्या हंस अपने ज़िंदगी में रियल में खुश है या दुखी है? यह बात सुनकर कौवा हंस के पास गया और देखा कि हंस यानी पानी में तैर रहा था। बोला, हंस भाई, क्या ज़िंदगी है तुम्हारी, क्या स्विमिंग करते हो तुम। जब पानी में पैडल मारते हो तो पता ही नहीं चलता है कि पैडल मार रहे हो या ऐसे ही तैर रहे हो। क्या ज़िंदगी है, मस्त नज़ारा, तुम आनंद में ज़िंदगी जी रहे हो यार, क्या ज़िंदगी है तुम्हारी। इतने में हंस बोला, अरे चुप कर काले कलौए कौवे, अरे मेरी भी सुनेगा, क्या है मेरी ज़िंदगी। ये पानी में उजला रंग कोई भी आता है मुझे तो कितना परेशान करता है। फ़ोटो खींचने के लिए लोग मुझे यहाँ तक कि पत्थर मारते हैं। मैं जब उड़ता हूँ तब लोग फ़ोटो खींचते हैं, और उस नदी में भी हमारी तस्वीर अच्छी नहीं आती है और लोग हमें परेशान करते हैं। तो कौवा बोला, क्या तुम भी अपनी ज़िंदगी से दुखी हो? तो हंस बोला, दुखी, अरे हमें तो मौत आ जाती तो अच्छी होती। ये ज़िंदगी क्या है, उजला रंग, मातम का रंग, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। ये तो बहुत बेकार है हमारा ज़िंदगी, हम तो कैसे कैसे काट रहे हैं ज़िंदगी, ये बहुत ख़राब ज़िंदगी है हमारी। यह सब बात सुनकर कौवा महात्मा जी के पास गया और बोला, महात्मा जी, हंस तो हमसे भी दुखी है, वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। फिर इसके बाद महात्मा जी बोले, बोलो तुम्हें क्या बना दिया जाए, एक बार फिर सोच लो। कौवा बोला, हमें तोता बना दीजिए महात्मा जी। तोता का क्या, हरा हरा पंख, गुलाबी होठ, क्या नज़ारा होता है, और क्या फल पर बैठकर खाना, लाल मिर्चा खाना, क्या मस्त नज़ारा होता है। लोग पिंजरे में पोसते हैं और जहाँ तहाँ ले जाकर घुमाते हैं, मार्केट ले जाते हैं, क्या मस्त ज़िंदगी है तोता की, हमें तोता ही बना दीजिए महात्मा जी।
महात्मा जी बोले एक बार तुम जाकर तोता से भी मिल लो, क्या पता उसका भी ज़िंदगी हंस की जैसा हो। कौवा को यह बात अच्छी लगी, बोला ठीक है बाबा जी, हम मिलकर आते हैं। कौवा चल दिया तोता से मिलने के पास। एक पेड़ पर 3-4 चक्कर लगाया, उसके बाद भी उसे एक भी तोता नहीं दिखा, जबकि तोता उसी पर बैठा हुआ था। कुछ देर के बाद तोता बोले अरे कौवे भाई, हमारे असियाना की ओर चक्कर क्यों लगा रहे हो, क्या बात है। कौवा बोला वाह तोता भाई वाह, क्या ज़िंदगी है तुम्हारी, कितना मस्त पंख है और कितना होठ सुरीले है, और क्या तुम लोग गाते हो तो सुनकर मन मस्त हो जाता है, और तुम लोग की ज़िंदगी कितना मस्त है, कितना मगन हो अपने आप में। उस पेड़ पर इतने तोते बैठे हुए थे कि कौवा को एक ही तोता दिखाई दिया, क्योंकि हरे रंग के पेड़ पर हरे तोता थे जो कि नहीं दिखाई दिए। तोता बोला अरे चुप कर, मेरी भी सुनेगा या अपनी ही खाली गाएगा, ये ज़िंदगी है कोई, देख इसी पेड़ पर हम लोग बहुत सारे हैं और तुम्हें एक ही आदमी दिखाई दिया, क्यों, क्योंकि ये हम लोग हरा हैं और हरा पेड़ पर बैठते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ये ज़िंदगी कुछ नहीं है। उसके बाद कौवा बोला तुम्हें तो लोग अपने घरों में रखते हैं। तोता बोला घरों में रखते हैं तो क्या हुआ, पिंजरा में कैद कर कर रखते हैं, पिंजरा में कैद कोई ज़िंदगी है, ये क्या ज़िंदगी है, कुछ नहीं है, सब ज़िंदगी बकवास है मेरी। तो बोला कौवा कि क्या तू भी अपने ज़िंदगी से उदास है। तोता बोला ये ज़िंदगी है, इससे तो बेहतर हमारी मौत हो जाती, ये सबसे घटिया ज़िंदगी है। ये बात सुनकर कौवा फिर महात्मा जी के पास गया और बोला हे महात्मा जी, तोता भी अपनी ज़िंदगी से उदास है। महात्मा जी बोले ठीक है, तुम एक बार और सोच लो कि तुम्हें क्या बना दिया जाए। कौवा बोला महात्मा जी अब की बार हमें मोर बना दीजिए, क्योंकि मोर का कलर अनेकों प्रकार का होता है, उसका पंख कितना सुरीला होता है, और जब बारिश होता है तो मोर नाचता है तो मन मस्त हो जाता है, क्या मस्त नज़ारा है। बाबा जी बोले एक बार तुम जाकर मोर से मिल के आओ, क्या पता मोर का भी ज़िंदगी हंस और तोते की जैसे हो। कौवा को यह बात सूझी और बोला ठीक है बाबा जी, हम मोर से मिलकर आते हैं। कौवा चल दिया मोर से मिलने के लिए। इतने में ही मोर अपने बगीचे में घूम रहा था। मोर के पास जाकर कौवा बोला मोर भाई क्या ज़िंदगी है तुम्हारी, क्या स्टाइल है तुम्हारी, तुमको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, तुम तो राष्ट्रीय पक्षी हो, तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, तुम्हारे साथ लोग सेल्फी लेते हैं, जब बारिश होती है सावन की तुम निकलते हो और नाचते हो, क्या नज़ारा होता है, देखने लायक नज़ारा होता है, बच्चे भी तुम्हारे साथ खेलना पसंद करते हैं। इतने में मोर बोला अरे बस कर मेरे भाई, मेरी भी सुनेगा या अपनी ही गाएगा। मोर बोला क्या ज़िंदगी है मेरी, ये देख मेरी पंख कितनी खूबसूरत है, पर यही मेरा ज़िंदगी का दुश्मन बना हुआ है, जिंदे में ही मेरा पंख निकाल कर बेच दिया जाता है। मैं राष्ट्रीय पक्षी तो हूँ, पर मेरा लुका छुपा कर शिकार किया जाता है, मेरा पंख जिस्म से निकाल कर बेचा जाता है मार्केट में, और लोग इसे शौक़ से खरीदते हैं। क्या है, मेरा पंख मेरा दुश्मन बन चुका है। तो कौवा बोला कि तुम भी अपनी ज़िंदगी से यानी उदास हो। मोर बोला उदास नहीं तो क्या, मैं तो मेरी ज़िंदगी सबसे घटिया ज़िंदगी है। इसके बाद फिर मोर बोला कि तुम मेरे पास मिलने क्यों आए हो। कौवा ने बोला कि इससे पहले हम हंस से मिलने गए थे, वो भी उदास है, उसके बाद हम तोता से मिलने गए थे, वो भी उदास है, और तुम्हारे पास आए तुम भी उदास हो। अरे यार सब लोग ज़िंदगी में उदास है तो ज़िंदगी का मज़ा कौन ले रहा है। उसके बाद मोर ने बोला तुमने चिकन बिरयानी सुना है, सुना है, मटन बिरयानी सुना है, कौवा बोला सुना है, और कौवा बिरयानी सुना है, कौवा बोला नहीं। तो देख कितना फ़ायदा है तुम्हें, मटन बिरयानी चिकन बिरयानी, कौवा बिरयानी तो होता नहीं है, तुम्हें ना कोई मारेगा, ना तुम्हें कोई पोसेगा, ना तुम्हें कोई पिंजरा में रखेगा, क्या मस्त ज़िंदगी है तुम्हारी, ना तुम्हें कोई कैद भी नहीं कर सकता हो, तुम आज़ाद हो, यहाँ वहाँ जहाँ मन करे घूम सकते हो, रह सकते हो, खा सकते हो, तुम्हें कोई कैद कर नहीं रखेगा। हम लोग की ज़िंदगी देखो तो हमें लोग कैद कर रखते हैं। यह बात सुनकर कौवा वहाँ से सीधा गया महात्मा के पास और उनके चरणों में गिर गया और बोला हे महात्मा हमें माफ़ कर दे। यानी महात्मा जी बोले क्या हुआ कौवा, तुम तो बोल रहे थे कि हमें मोर बना दीजिए। ये सारी बात कौवा ने महात्मा जी को बताई। यह सारी बात सुनकर महात्मा जी बोले तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, जाओ आज़ाद से घूमो। और यह सारी बात कहकर महात्मा जी अपने फिर यानी भक्ति में लीन हो गए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपना जीवन दूसरे की जीवन से तुलना करते हैं और उसी में दुखी रहते हैं। मेरे दोस्त, दूसरा का ज़िंदगी यानी कहे तो जीवन देखना जितना आसान लगता है, यानी उसका लाइफ कितना अच्छा चल रहा है,
उतना होता नहीं है, वो सिर्फ देखने में लगता है। रियल ज़िंदगी में आप जाकर आप जैसे देखिएगा, जैसे कौवा ने मोर से मिला, तोता से मिला, हंस से मिला, तब उसको पता चला कि दूसरे के लाइफ में क्या स्ट्रगल चल रहा है। उसके बाद उसे रियल में एहसास हुआ कि ज़िंदगी हर किसी की स्ट्रगल है, बशर्ते उसे कैसे जीना है उसे समझना होगा। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपना जीवन का तुलना दूसरे के जीवन से नहीं करना चाहिए। हमें जो है, हमें भगवान ने जो बनाया है, हम अपने आप में बेस्ट है, यूनिक है, वर्ल्ड में नंबर 1 है, यानी 1 पीस है इस धरती पर और 1 पीस ही रहेंगे। यानी अपना बेस्ट देने का प्रयास करना चाहिए। हमें बेहतर होने के लिए काम करते रहना चाहिए, सतत प्रयास करते रहना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाना चाहिए। इस कहानी का सार हमें पता चला दोस्तों, और ये कहानी यहीं पर एंड होती है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे दोस्तों, कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।